कहाँ पहुँच जाता है? क्लास 10th में। क्लास 10th। विषय कौन सा? संस्कृत। कौन से विषय में? संस्कृत में। कितने नंबर का रहता है? 7 नंबर। कितना रहेगा उसमें? 5 या 6 रहेगा। 5 या 6। 5 या 6 में से कितना बनाना होता है? 1। और एक बनाना, जो तुम्हें याद है वो बनाना है। कितना नंबर का रहता है? 7 नंबर। कितने नंबर का? 7 नंबर। जो कि क्लास 10th VVI फॉर 2024 फॉर 2024, ठीक है। 2024 के लिए VVI है, ठीक। इसमें से हम 3 लिखे हैं, अभी 10 लिखाएंगे। कितना लिखाएंगे? 10 को क्या करना है? याद करना है, ठीक। पहला अस्माकम प्रिय कवि। क्या है? अस्माकम प्रिय कालिदास रहेगा। या तो अस्माकम प्रिय कवि, या तो रहेगा अस्माकम कालिदास, या तो रहेगा प्रिय कवि, या रहेगा प्रिय कवि कालिदास, या रहेगा सिर्फ प्रिय कवि पर एक अनुच्छेद लिखे, ठीक है। वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से एक लिखना है। मान लो तीनों दिया है। मान लो तुम्हें ये याद है बसंत ऋतु या ऋतुराज, इसे ही बोलते हैं बसंत ऋतु या ऋतुराज या बसंत। तो जो याद है तुम्हें वो लिख दो, बाकी खत्म, ठीक है। बस एक ही लिखना है। एक ने 5 जो याद 2 याद दोनों लिख देगा, फिर भी नंबर मिलेगा 7 ही। अगर तुम्हें 5 का 5 भी आता है, 5 लिख देगा, फिर भी जैसे हो गया 35, लेकिन नंबर कितना मिलेगा? 5 ही कि 7 ही मिलेगा। 5 का नंबर नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करें, चलो ध्यान देना। एक लिखना है। पहला हम पढ़ते हैं अस्माकम प्रिय कवि कालिदास। पढ़ते अस्माकम कवि कालिदास। अस्माकम प्रिय कवि कालिदास। क्या है? अस्माकम प्रिय कवि कालिदास। महाकवि कालिदास नो केवलम संस्कृत साहित्य से अपितु विश्व साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि आसित, ठीक है। दूसरा भारतीय महाकविषु समालोचकेषु कवि कुलगुरु इति विरुदेन वंदनीय वर्तते। स महान कवि नाटककार आसित अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम कुमार संभव रघुवंशम तस्य महाकाव्य विश्वविख्यात क्या ये विश्व विख्यात, वो पूरे विश्व में क्या थे? विख्यात थे। ये क्या अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किताब का नाम है। मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम। बोला कि मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास का। कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। समझा? अब अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। अगले सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायाम च महाकवि कालिदास अद्यापि अप्रतिमा वर्तते। ये खत्म हो गया। इतना एक लिखेगा कितने नंबर मिलेगा? 7। एक बार फिर पढ़ा दूं, पढ़ो। महाकवि कालिदास नो केवलम संस्कृत साहित्य से अपितु विश्व साहित्य से सर्वश्रेष्ठ कवि आसित। भारतीय महाकविषु समालोचकेषु कवि कुलगुरु इति विरुदेन वंदनीय वर्तते। स महान कवि नाटककार आसित अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम। अब कहेगा मेघदूत है, मो कहाँ पढ़ता है? मेघदूतम। ये हम सर इसको क्या पढ़ते हैं? मो। तो क्या मेघदूतम, एक ने सिर्फ पढ़ना किसी मेघदूत। मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम तस्य महाकवे विश्व विख्यात काव्य प्रतिभावायाम च महाकवि कालिदास अद्यापि अप्रतिमा ते। दूसरा पढ़ते बसंत ऋतु। कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु। इसे बोलते हैं ऋतुओं का राजा। ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। ठीक है, पढ़ो। बसंत ऋतुराज कथ्यते। बसंत ऋतुराज कथ्यते।
वसंते त्रिविधः समीरः वहति वसंते त्रिविधः समीरः वहति वृक्षेषु नूतनानि पल्लवानि भवन्ति। नानी नहीं पढ़ना है, नूतनानि है। वृक्षेषु नूतनानि पल्लवानि भवन्ति उद्याने कोकिलाः कूजन्ति अस्मिन् समये अनेकानि पुष्पाणि दृश्यन्ते वसन्ते एव आम्रं लकुच जम्बो पनस फलानि फलन्ति। मतलब इस ऋतु में होता है कि कोयल बोलती है, गूंजती है और समय पर क्या पुष्प निकलता है, विकसित है, फल फूल नया फल फूल आता है। कहाँ में? इस ऋतु में। पढ़ो वसंत से शोभा अपूर्वा भवति। एक बार फिर से पढ़ो वसंत ऋतुराज कथ्यते वसंते त्रिविधा समीरः भवति वृक्षेषु नूतनानि पल्लवानि भवन्ति पनस फलानि फलन्ति। लकुच है, लकुच नहीं पढ़ना। क्या है? लकुच। वसंत से शोभा अपूर्वा भवति। हो गया। तीसरा आदर्श छात्र। कौन छात्र? कितने नंबर का? 7 का। आदर्श छात्र अध्ययनशील भवति। अच्छा छात्र जो होता है ना, अध्ययन करता है। क्या करता है? अध्ययन में मेहनत करता है, मेहनत बहुत करता है, उसे कहते हैं अध्ययनशील। समझा कि ना? कर्मवीर समझा? हाँ, मेहनतशील। आदर्श छात्र अध्ययनशील भवति सच्चरित्र अनुशासित भवति। उसका चरित्र भी सच्चा रहता है। क्या रहता है? किसी ऊपर गलत निगाह नहीं डालेगा। अनुशासित, अनुशासन रहेगा। अपि भवति है मतलब चरित्र साफ, अनुशासन में रहता है। वही आदर्श छात्र की क्या है? निशानी है। सर्वदा गुरु आज्ञा पालयति। जो हमेशा गुरुओं का आज्ञा का क्या करता है? पालन करता है। तो आदर्श छात्र अट्टे पन्ने लिखिकायां वा वृथा न भ्रमति कुत्रापि उद्यन्ततां न प्रदर्शयति। आदर्श छात्र परिश्रमी परोपकारी सत्यनिष्ठा च भवति। एतादृश छात्र एवं अध्यापकानां सहपाठिकानां सहपाठिनां पाठी ने बोलना सहपाठी नाम है। समझ गया? अन्येषां